अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, क्लास थर्ड, बुक लुकिंग अराउंड, और चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे हम, फूड वी ईट। तो हम खाना जो खाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। वी नॉट only eat different things but we also use the same thing to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. यानी कि कभी कभी ये होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है लोग डिफरेंट तरह से भी बनाते, कुछ लोग सेम तरह से बनाते। तो वीट से और क्या क्या चीज़ें बनती है, देखिए चपाती, हलवा, सूजी, पॉरेज यानी खीर या दलिया वगैरह, पूरी, पराठा, ऐसे ही सभी लोग बनाते हैं ना गेहूं के आटे से। अब राइस से क्या बनाते हैं, डोसा, पुलाव, इडली, उपमा, उत्तपम, जर्दा, खिचड़ी, है ना, इस तरह की भी आइटम चावल से बनती है। तो आपके यहाँ इन चीज़ों से क्या क्या आइटम बनती है वो बताइए। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट सिमिलरली डिफरेंटली, यानी आपने कितनी चीज़ें लिखी हैं सेम और कितनी अलग अलग लिखी हैं। पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक, लेट अस टॉक अबाउट इट। यानी बहुत सारे लोग जो है लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं इन चीज़ों को, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उनमें से बहुत सारी चीज़ पसंद होती, बहुत सारी नापसंद होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी पसंद और नापसंद वाली। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम यू लाइक टू ईट एंड 3 आइटम यू डिसलाइक, यानी जो आपको पसंद है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमें बिरयानी पसंद है, कौरमा पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, तो वो लिखिएगा आप। और डिसलाइक जो आपको पसंद नहीं, जैसे कुछ बच्चों को होता है ना करेला, लौकी वगैरह पसंद नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं करेला, लौकी वगैरह, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू डैट योर फैमिली मेम्बर्स, यानी आपकी फैमिली मेम्बर की लाइक और डिसलाइक सेम होती है कि सिमिलर होती है? नहीं ना, सबकी अलग होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ। तो यहाँ पर नो लिख दीजिएगा। अगर सबकी सेम है तो यस लिखेंगे। और योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड की भी क्या सेम है लाइक और डिसलाइक? किसी को मीठा पसंद होता है ना, किसी को नहीं पसंद होता है। तो अगर सेम है पसंद तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखेंगे। तो हमारा पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिखा है लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट, यानी कुछ लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे वो लोगों को क्या चीज़ें पसंद है। तो यहाँ पर ये बच्ची देखिए लिचेन, तो ये बोल रही है आई लिव इन हांगकॉन्ग, मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, यानी हमें स्नैक्स खाना पसंद है। यानी हांगकॉन्ग में के लोग जो है स्नैक्स खाते हैं, यानी सांप। whenever we feel like eating snack we go to nearby hotel and eat ling hu fan, यानी वो बोल रही है कि हमें जब भी खाने का कुछ मन करता है, स्नैक खाने का मन करता है, तो हम नियर बाई, मतलब हमारे करीब में जो होटल होता है वहाँ चले जाते हैं और हम लिंग हु फैन, कोई सांप वाली डिश होगी उसका नाम है, तो वो हम जाके खाते हैं। अब ये दूसरी बच्ची जूनी, तो वो बोल रही आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मैं जो है फ़िश को मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के तेल में पकाना पसंद करती हूँ। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका टेस्ट जो था वेरी डिफरेंट कर रहा था, मतलब अलग तरह का टेस्ट था, क्योंकि ये लोग जो कश्मीर वाले लोग सरसों के तेल में खाना बनाते हैं। माई मदर सैड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। उसकी मम्मी ने बोला कि गोवा के लोग जो है उनकी फ़िश जो होता है सी का निकला हुआ होता है ना, समुंदर का फ़िश होता है, छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो समुंदर होते हैं वहाँ के समुंदर के निकले हुए फ़िश होते हैं, और उनके फ़िश जो है कोकोनट ऑयल में यानी नारियल तेल में पके हुए होते हैं, इसलिए वो डिफरेंट जो है टेस्ट कर रहा है। अब ये बच्चा है थॉमस, ये बोल रहा है आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आवर कॉर्टयार्ड,
बहुत दोनों चीज़ें जो हमारे आंगन में ही पैदा की जाती, यानी आंगन में उगते हैं। वन ग्रोस ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। एक जो है ऊपर बड़े पेड़ पर पैदा होता है और एक जो है ज़मीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड बॉइल्ड टेपिको टेपियुका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। यानी ये टेपियुका खाते हैं और करी के साथ, जिसमें वो मतलब कोकोनट से बने होते हैं, नारियल के बने होते हैं करी। यानी उनकी जो करी होती है, जो हम ग्रेवी बोलते हैं ना, तो वो करी जो बनाते हैं वो नारियल से बनाते हैं, तो उसको वो खाना बहुत पसंद है। इट टेस्ट वेरी गुड। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये टेपियुका भी खाता है ना, बॉइल्ड करके। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 43 हो गया कंप्लीट। हम अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, व्हाट आर द रीज़न दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। यानी वहाँ के जो क्या रीज़न होते हैं खाने के, जो लोग अपने अपने रीज़न में अलग अलग चीज़ें खाते हैं ना, क्यों डिसाइड होता है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाती है ना, वही चीज़ें खाई जाती हैं। व्हाट वी कैन बाय, जो हम ख़रीद सकते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो कस्टम्स होता है ट्रेडिशन में होता है, मतलब हमारे तौर तरीक़ों में होता है, रीजन में होता है ना जो हमारे, तो वो हम खाने का चूज़ करते हैं ना। आवर डिसलाइक एंड डिसलाइक्स, हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम, और फूड आइटम की जो फ्रेशनेस होती है उसकी ताज़गी के हिसाब से हम खाते हैं, है ना, जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ समथिंग आर गिवन बिलो, पुट टिक ऑन द थिंग्स डेट कैन बी ईटन। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो खाया हुआ है और जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, कि आप उसके बारे में श्योर नहीं क्या चीज़ है वो, तो वो अपनी टीचर से भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर तो कुछ चीज़ों के नाम हैं, ठीक है ना, तो आपने क्या क्या खा रखे हैं वो चीज़ों के नाम आपके उसके आगे टिक करने। तो बनाना फ्लावर्स वो भी नहीं खाए हमने, तो नहीं टिक किया मैंने। ड्रम स्टिक फ्लावर वो भी नहीं खा रखे हैं। यहाँ पर मशरूम, तो कुछ लोगों ने खाए होंगे, कुछ ने नहीं खाए, तो जिन्होंने खाए वो टिक करेंगे, जो नहीं खाए तो वो नहीं टिक करेंगे। लोटस स्टेम भी खा रखे हैं ना, उसके अचार वगैरह भी बनते हैं। रेड आंस वो भी नहीं खाते हम, लाल चींटियाँ ना। लेफ़्ट ओवर चपाती, बची हुई जो रोटी होती है वो भी हम खा लेते हैं। कैमल्स मिल्क, जिसने पिया है, राजस्थान के लोग होते हैं ना, उन्होंने पी रखे है। तो जो जिन्होंने पिया है वो टिक मारेंगे, जिन्होंने नहीं पिया वो नहीं टिक मारेंगे। हैंस एग, मुर्गी का अंडा भी खा रखा है हमने। लिव्स ऑफ अरवी, अरवी के पत्ते भी खा रखे हैं। रेट लिखा है तो रेट हम नहीं खाते हैं। फ़िश खा रखे हैं, फ्रॉग नहीं। तो यहाँ पर फ्रॉग जिन्होंने खाया वो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसको काट भी सकते हैं आप। आंवला भी हमने खा रखा है, तो आंवले पे भी टिक लगाइए। चपाती मेड ऑफ बाजरा और मेड ऑफ ग्राम, बाजरे की बनी हुई जिसने खाई है चपाती तो वो उस पर टिक मारो। और ग्राम यानी चने के आटे के या बेसन वगैरह की खाते हैं ना हम रोटियाँ चपाती, तो उस पर टिक मार सकते हैं आप। कॉलीफ्लावर, गोभी, मीट, गोश्त, सीड ऑफ ओनियन, कलौंजी जिसे बोलते हैं वो भी खा रखे हमने। क्रैब नहीं खाया हमने। ग्रास, तो बहुत सारे ग्रास होते हैं ना, चाइना ग्रास वगैरह जिसकी मिठाई वगैरह बनती है। कोकोनट ऑयल, चपाती, तो जो जो चीज़ें आपने खा रखी है ना, या खा सकते हैं आप, कैन बी ईटन, तो उसके ऊपर टिक लगाना है ना। और जो नहीं खा सकते हम उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, जैसे चूहे वगैरह हम नहीं खा सकते हैं ना, तो वो उसके ऊपर हमने टिक नहीं लगाए। अब यहाँ पर लिखा है आगे, राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट यू फील लाइक ईटन। यानी ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो आपने कभी नहीं खाई है, लेकिन आपको खाने का मतलब होता है कि हमें खाना चाहिए। ये खाने की होती है, कुछ होते हैं ना जो गरीब होते हैं, जिन्होंने पिज़्ज़ा का नाम तो सुन रखा होगा लेकिन पिज़्ज़ा शायद नहीं खाया होगा उन्होंने, तो पिज़्ज़ा लिख सकते हैं। या जो चीज़ आपने नाम सुने हुए, कुछ लोगों ने ड्रैगन फ्रूट, मैंने ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना हुआ है लेकिन खाया नहीं है आज तक, तो हम ड्रैगन फ्रूट लिख सकते हैं। तो इस तरह के और से भी आइटम है जो आप लोगों ने उसके बारे में सुना तो है ना।
उसको लेकिन कभी खाया नहीं है, लेकिन खाने की आपको ख्वाहिश होती है। तो यहीं पर आप सारे नाम लिख देंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपनी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियो भी मेरी अच्छी लग रही होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। तो मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने कज़िन्स में, फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट करके मुझे भी आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं तो वो दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।